सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं इस कक्षा में, कला समय की शिक्षा, जिसका कोड है F11। इसके अंतर्गत आज का हमारा शीर्षक है प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट। इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग प्रदर्शन कला क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि प्रदर्शन कला किसे कहते हैं। तो प्रदर्शन कलाएं कह सकते हैं कि प्रदर्शन कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा आदि का प्रयोग कर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, या वे कलाएं जिन्हें देखने के साथ साथ सुना भी जा सके, वे प्रदर्शन कला कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदर्शन कला वह कला होती है जिन्हें शारीरिक अंग संचालन, गायन, नृत्य आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शन कला के अंतर्गत वे सभी कलाएं समाहित होती हैं जिन्हें हम आंगिक, वाचिक और सात्विक माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। साधारण शब्दों में देखें तो जिन कलाओं को देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सके या जाता है, उन्हें हम प्रदर्शन कला के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, कहानी सुनना, भाषण देना इत्यादि सब जो है प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। प्रदर्शन कला को निष्पादन कला भी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा जब कभी एग्जाम में पूछे कि निष्पादन से क्या समझते हैं, तो समझ लीजिए कि प्रदर्शन कला के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम निष्पादन कला भी होता है। ठीक है, तो ये तो रहा उसकी परिभाषा। अब प्रदर्शन कला का महत्व क्या है या कैसे इसका उपयोग होता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, प्रदर्शन कला छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक, या ऐसे कह सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार होती है। इसके माध्यम से ही सीखने वाले विद्यार्थियों में विचार एवं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, यानी साथ साथ कह सकते हैं कि इनके माध्यम से उनमें प्रदर्शन कला के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं सृजनशीलता का विकास होता है। प्रदर्शन कला सांस्कृतिक जागरूकता और सांस्कृतिक अभ्यास का पालन पोषण में सहायक होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं उनके पालन पोषण में प्रदर्शन कला अहम भूमिका निभाती है। यह वह संसाधन होती है जिसमें लोगों की ऐतिहासिक भविष्य, परंपरा, सभ्यता, रीति रिवाज आदि का देखने का इसमें अवसर मिलता है इन कला के माध्यम से। इसलिए प्रदर्शन कला का हम सब के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व है। इसका केवल मात्र डांस में नहीं, नृत्य में नहीं करते, बाकी हर जगह करते हैं। चाहे वो भाषण हो, चाहे वो आपका अभिनय हो, चाहे वो नाटक हो, यानी कह सकते हैं कि हर तरह से आप कविता वाचन हो, हर तरह से आप अपने इस परफॉर्मेंस आर्ट का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका महत्व होता है। ये तो आप प्रदर्शन कला की परिभाषा, उसकी महत्व। अब थोड़ा सा प्रदर्शन कला के प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन कला को हम किन किन माध्यम से, किन किन तरीकों से प्रदर्शित करते हैं।
तो देखिए, इसके प्रकार की बात करें तो प्रदर्शन कला के कई प्रकार होते हैं, जिनमें पहला आता है रंगमंच। रंगमंच। दूसरा होता है नाटक। तीसरा होता है संगीत। चौथा नृत्य। पांचवा गायन, कठपुतली कला और सर्कस। ये सब के सब क्या है? प्रदर्शित करने के तरीके हो सकते हैं या प्रकार कर सकते हैं उसके। जो भी कार्य हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, उनको इन तरीकों से हम प्रदर्शित करते हैं। ये सब प्रदर्शन कला के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें दृश्य कला कहीं नहीं मिलेगा आपको, सब के सब प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं। इन सब के माध्यम से हम अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रकार की श्रेणी में इसको रखा गया है। अब इनके थोड़ा थोड़ा इनके परिचय जान लेते हैं कि रंगमंच क्या है, नाटक क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए, रंगमंच निष्पादन कला की वह शाखा होती है जहाँ कहानियों को दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन संभाषण, इशारा, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा किया जाता है। सिंपल रूप में देखें तो रंगमंच के द्वारा प्रदर्शन में मूल रूप से संवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी रंगमंच एकांकी, संगीत सभा, नृत्य, इंद्रजाल, जादू जो होता है ना, ये सब के सब जो है, शास्त्रीय नृत्य, कॉमेडी, स्टैंड अप ये सब जो है आपका रंगमंच के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब नाटक की बात करते हैं तो नाटक क्या होता है, इसकी परिभाषा एक लाइन में देखेंगे कि नाटक गद्य की वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। ठीक है, यही होता है नाटक। यानी ये रंगमंच की तरह भी नाटक भी उसी का मिलता जुलता स्वरूप होता है। अब आते हैं हम संगीत पर। संगीत क्या होता है? तो संगीत मानव मन की सहज अभिव्यक्ति होती है। मानव मन की सहज अभिव्यक्ति होती है, यानी कहे तो मधुर स्वरों की वह रचना जो मन को मोह लेती है। सरल भाषा में संगीत कही जाती है। मानव मन की वह रचना जो मन को मोह लेती है, सरल भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। संगीत कला के बिना ध्वनि को प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। अब आते हैं हम इसका नृत्य पर। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि नृत्य क्या होता है। तो देखिए, नृत्य संगीत कला के समान भी नृत्य कला की गणना हमारे देश के जो प्राचीन कलाएं हैं उनमें की जाती है। प्रदर्शन के रूप में अगर देखें तो किसी संगीत के अनुसार हाथ, मुंह और पैरों का एक विशिष्ट रूप में हिलाना, यानी एक विशेष तरह से हिलाना, घुमाना ही नृत्य कहलाता है। इसको हम नाचना भी कहते हैं। ठीक है, और जब इन नृत्यों को कोई बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर बोलते हैं ना, यानी नृत्य निर्देशक भी कहते हैं। यानी नृत्य के बनाने वाले व्यक्ति को नृत्य निर्देशक कहते हैं। और देखिए, ये सब जो है नृत्य कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, प्रभावी होती हैं। जैसे किसी प्रदेश में प्रचलित नृत्य उस प्रदेश की राजनैतिक, सामाजिक एवं लोकप्रियता पर आधारित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नृत्य में केवल नाचना होता है, ऐसा नहीं। नृत्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि आप खेल कूद रहे हो, वो भी नृत्य के अंतर्गत आता है। स्केटिंग कर रहे हो, तैराकी कर रहे हो, कुश्ती कर रहे हो, ये सब जो है नृत्य का ही एक विभिन्न रूप होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नृत्य हो गया आपका। अब आता है गायन। गायन क्या है? तो गायन को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वर, लय और तालबद्ध की सुंदर रचना को गायन कहते हैं या गीत कहते हैं। गीत या गायन, यानी गीत के इनके जो शब्द होते हैं दो तरह से होते हैं, सार्थक भी होते हैं, निरर्थक भी होते हैं। जैसे कि
भजन कीर्तन होता है आपका, कजरी होता है, ठुमरी होता है, यानी जिन जिन जो भी गाना गाया जाता है उसकी बात जब हमको समझ में आती है, उसका कोई अर्थ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द वाले गायन करते हैं, गाना करते हैं। और जिन शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती है, जैसे कि आपका आता है नोम तुम ताना नाना बाजे, होता है ना, नोम तुम ताना नाना, ये जो है तराने कहे जाते हैं, जो अरबी भाषा के होते हैं। ये बिल्कुल निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, इनका यूज होता है संगीत में, गायन में इनका यूज होता है, इसलिए ये निरर्थक होते हैं। इस तरह से गायन जो है दो शब्दों से होता है, सार्थक और निरर्थक, दोनों के मेल से बना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम आपका कठपुतली। कठपुतली कला भी एक कला होती है, कला है जो कि प्रदर्शन कला की श्रेणी में आती है, उसके प्रकार में आती है। देखिए, नृत्य में क्या करते हैं कि कलाकार जो है अपने भाव भंगिमा, अपने बाजुओं को हिलाता है, पैरों को हिलाता है, थिरकता है। लेकिन यहाँ पे इस कला के अंतर्गत है तो वो नृत्य का ही भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, कलाकार न करके कठपुतलियों के द्वारा अपने कौशल को, अपने भाव भंगिमा, अपने भावनाओं को व्यक्त करता है कठपुतलियों के माध्यम से। इसलिए इसको नृत्य से थोड़ा सा नृत्य कला के अंतर्गत रखा जाए है, लेकिन थोड़ा उसे डिफरेंट रखा गया है, इसलिए एक प्रकार की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सर्कस। देखिए, वह हर चीज जिसमें व्यक्ति या कलाकार अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं, वह प्रदर्शन कला होता है। जानते हैं आप, सर्कस में भी सेम वही होता है। सर्कस में भी क्या करते हैं कि जो कलाकार होते हैं वे अपने कौशल को रिंग में प्रदर्शित करते हैं, यानी घेरे में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। उसमें खुद तो होते ही हैं, साथ साथ डिफरेंट टाइप के जानवर भी होते हैं, उनके साथ अपने कलाबाजी का दिखाते हैं, जिससे क्या होता है, दर्शकों का मन आनंदित होता है, दर्शक खुश होते हैं उनकी कला को देख करके। ठीक है, इसलिए सर्कस भी प्रदर्शन कला के प्रकार के एक अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रहा आपके प्रदर्शन कला और उसके प्रकार। अब लास्ट में आते हैं इसके आधारभूत तत्व, यानी प्रदर्शन कला के आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, प्रदर्शन कला के 4 मूल तत्व होते हैं: अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन और अन्वेषण। अभिव्यक्ति, सुनना, अवलोकन और अन्वेषण। अभिव्यक्ति सब क्या समझते हैं? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने अंदर के भाव को प्रकट करना। ठीक है, यानी जो हमारे अंदर भाव है, जब उसको हम प्रकट करते हैं, वही हमारी क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। अर्थात कह सकते हैं कि अपने अंदर के कौशल को किसी के समक्ष प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति होती है। दूसरा आपका है सुनना, यानी प्रदर्शन हो रहे तथ्यों को सुनने की व्यवस्था, चाहे वो संगीत का सुनना हो, चाहे वो बोली सुनना हो, या उनके जो उनके मुख से निकल रहा है, उन सब कुछ सुनने की व्यवस्था होती है। इसमें कौन किस तरह से बोल रहा है, कौन किस तरह से आवाज़ निकाल रहा है, कौन से वाद्य यंत्र इसमें निकल रहे हैं, किन तरह से, इन सारी चीज़ों को सुन करके उसमें आनंद की प्राप्ति करना कि सुनना होता है। अवलोकन, यानी अवलोकन का मतलब ही होता है देखना। जब कोई प्रदर्शित करता है अपने कार्यों को, तो उसको देखना ही क्या होता है, अवलोकन होता है। अर्थात कर सकते हैं कि प्रदर्शन करने वालों की भाव भंगिमा, मुद्रा आदि को देखा जा सकता है अवलोकन के माध्यम से। इसमें कौन उसमें सबसे बेस्ट कर रहा है, प्रदर्शनकारियों में उसमें सबसे अच्छा कौन कर रहा है, इनको भी हम अवलोकन के माध्यम से ही देखते हैं।